Hello class third student. Today I will teach social lesson 1. आपके सोशल की बुक का जो नाम है वो आवर हेरिटेज. Lesson 1, the universe. When you look at the sky with the help of telescope, you would see a very vast space. जब आप दूरबीन की मदद से आकाश की ओर देखते हैं तो आपको बहुत विशाल स्थान दिखाई देता है. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्स. इसे यूनिवर्स कहा जाता है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में हजारों सितारे हैं. दे आर फाउंड इन लार्ज ग्रुप्स. दे आर फाउंड इन लार्ज ग्रुप. वे बड़े समूहों में पाए जाते हैं. इच लार्ज ग्रुप फॉर्म्स ए गैलेक्सी. प्रत्येक बड़ा समूह एक आकाश गंगा बनाता है. द यूनिवर्स कॉन्सिस्ट्स ऑफ मेनी गैलेक्सी. ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं हैं. बिग बैंग थ्योरी. मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव दैट यूनिवर्स वॉज बर्न मेनी ईयर्स एगो आउट ऑफ ए हद. ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का जन्म कई साल पहले बिग बैंग नामक एक विशाल विस्फोट से हुआ था. एक्सप्लोजन कॉल्ड द बिग बैंग. मतलब ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का जन्म कई साल पहले बिग बैंग नामक एक विशाल विस्फोट से हुआ था. आफ्टर द एक्सप्लोजन ए हज फायरबॉल वॉज क्रिएटेड. विस्फोट के बाद एक बहुत बड़ा आग का गोला बना था. इट स्लोली कूल्ड डाउन एंड फॉर्मेड स्मॉल पार्टिकल्स. यह धीरे धीरे ठंडा हो गया और छोटे कणों का गठन. यह जो है धीरे धीरे क्या हो गया, ये बिग बॉल धीरे धीरे ठंडा हो गया और ये एक छोटे छोटे कणों का गठन किया. इन दिस वे द यूनिवर्स वॉज बर्न. इस तरह ब्रह्मांड का जन्म हुआ. द स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडी सच एज आवर प्लैनेट अर्थ वेयर फॉर्मेड इन ड्यू कर्सेज ऑफ टाइम. इस तरह ब्रह्मांड का जन्म हुआ. हमारे ग्रह पृथ्वी जैसे सितारों और अन्य बड़े पिंडों का निर्माण समय समय पर हुआ था. इन दिस वे द यूनिवर्स वॉज बर्न. ओके. The solar system. The sun, the planets, their moon, and many other objects such as the comets and asteroids are together called the solar system or sun's family. ब्रह्मांड सूर्य ग्रहों अनेक चंद्रमाओं और कई अन्य वस्तुओं जैसे धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों को एक साथ सौर मंडल या सूर्य का परिवार कहा जाता है. द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है. द अर्थ एंड द 7 अदर planets move around the sun. पृथ्वी और 7 अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. The sun is a big ball of burning hot gases which glow like a bonfire. सूर्य जलती हुई गर्म गैसों का एक बड़ा गोला है जो अलाव की तरह चमकता है. इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट विच सन सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ. यह गर्मी का स्रोत है जो पृथ्वी पर जीवन का निर्वाह करता है. द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है. द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार
to the earth, that is why we can see it clearly. सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, यही कारण है कि हम इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं. इट इज़ मेनी टाइम बिगर देन द अर्थ. यह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है. It looks small because it is far away from the earth. यह छोटा दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत दूर है. It is the only body in the solar system which has its own light. यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसका अपना प्रकाश है. Planets have no light of their own. ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है. They shine because they reflect the light of the sun. वे चमकते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश को दर्शाते हैं. वो कैसे चमकते हैं? वो जो ग्रह है उनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं. The planets. The 8 planets in order of their increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. सूर्य से अपनी बढ़ती दूरी के क्रम में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून. All these planets travel around the sun in oval path called orbits at different distance from the sun. ये सभी ग्रह सूर्य से अलग अलग दूरी पर अंडाकार, ये जो सभी ग्रह हैं ये सूर्य से अलग अलग दूरी पर अंडाकार पथों के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और वे एक ही दिशा में लेकिन अलग अलग गति से यात्रा करते हैं. वे क्या करते हैं? वे एक ही दिशा में लेकिन अलग अलग गति से यात्रा करते हैं. They travel in the same direction but the different shape. Mercury is the smallest planet of the solar system while Jupiter is the largest. बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा है. The moon is our closest neighbor. चंद्रमा हमारा निकटतम पड़ोसी है. It is much closer to us than the sun. यह सूर्य की तुलना में हमारे बहुत करीब है. इट इज़ आल्सो मच स्मॉलर देन द सन. यह सूर्य से भी बहुत छोटा है. बट द सन एंड द मून अपीयर टू एस ऑफ द सेम साइज. लेकिन सूर्य और चंद्रमा एक ही आकार में मौजूद हैं. द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम. चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह और सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है. जस्ट एज ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड ए प्लैनेट. जैसे कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, एक उपग्रह एक ग्रह के चारों ओर घूमता है. The moon takes 28 days to complete its own revolution around the earth. चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 28 दिन लगते हैं. कितने दिन लगते हैं? 28 दिन लगते हैं. The moon also spins on its axis. चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमता है. The moon has no light of its own. चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है. इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. यह सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है. यह किससे चमकता है? यह सूर्य के प्रकाश से, लाइट ऑफ द सन. द मून हैज़ नो लाइट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिसीव सनलाइट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ. यह सितारों का ऐसा ही एक पैटर्न है.
द मून विच रिसीव सनलाइट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। चंद्रमा का केवल एक भाग जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है पृथ्वी से देखा जा सकता है। हम लोग कहाँ से देख सकते हैं? पृथ्वी से इसको देख सकते हैं। अब ये देखिए थिंकिंग बाउल में। ऑन 20 जुलाई 1969 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग एंड बज अल्ड्रिन जेयर बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक ऑन द मून। 20 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जूनियर चंद्रमा पर चलने वाले पहले इंसान बने। द ट्विंकलिंग स्टार। एट नाइट वी आल्सो सी मेनी ट्विंकलिंग स्टार इन द स्काई। रात में आकाश में कई टिमटिमाते सितारों को देखो। स्टार्स आर बिग बॉल ऑफ फायर दैट गिव आउट हीट एंड लाइट। सितारे आग की बड़ी गेंद है जो गर्मी और प्रकाश को बाहर निकालते हैं। वी कैन सी ए वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई एट नाइट। हम रात में आकाश में एक बहुत चमकीला तारा देख सकते हैं। इट इज़ पोल स्टार। ये पोल स्टार है। इट इज़ ए वेरी यूजफुल स्टार फॉर ट्रेवलर्स एज इट हेल्प्स देम फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन। यह यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी सितारा है क्योंकि यह उन्हें उत्तर दिशा खोजने में मदद करता है। आवर गैलेक्सी इज़ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार। हमारी आकाशगंगा सितारों का एक बहुत बड़ा समूह है। इट इज़ नो एज मिल्की वे। इसे मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट मेनी ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग द सन एंड द अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर क्रिएटेड नियर द एज ऑफ द आकाश गंगा और मिल्की वे। ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के कई वर्षों बाद सूर्य और सौरमंडल के अन्य ग्रहों का निर्माण आकाशगंगा या मिल्की वे के किनारे के पास हुआ था। कॉन्स्टलेशन। सम ग्रुप ऑफ स्टार्स फ्रॉम प्लैनेट्स इन द स्काई। आकाश में सितारों के कुछ समूह पैटर्न बनाते हैं। दिस पैटर्न लुक लाइक the figures of animals or other things। ये पैटर्न जानवरों या अन्य चीज़ों के आंकड़ों की तरह दिखते हैं। Such patterns are called constellations। ऐसे पैटर्न को नक्षत्र कहा जाता है। For example, Major appears as a group of stars in the shape of the Great Bear। उदाहरण के लिए उर्सा मेजर एक महान भालू के आकार में सितारों का एक समूह के रूप में दिखाई देता है। इट इज़ ऑन सच पैटर्न ऑफ स्टार्स। यह सितारों का एक ऐसा ही एक पैटर्न है। उर्सा मेजर एंड ओरियन आर आल्सो सम फेमस कॉन्स्टलेशंस। उर्सा माइनर और ओरियन भी कुछ प्रसिद्ध नक्षत्र हैं। Ursa Minor is nicknamed the Little Dipper. The Little Dipper can only be viewed in the northern hemisphere. उर्सा माइनर का नाम द लिटिल डिपर रखा गया है। लिटिल डिपर को केवल उत्तरी गोलार्ध में देखा जा सकता है। दिस लेसन इज इन। ये लेसन पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। इस लेसन को आप एक बार अपने से रीडिंग लगाइएगा और इसको खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर देंगे।